क्लास 8th सोशल साइंस लेसन 5 आवर नेशनल गोल्स। मीनिंग इस चैप्टर में जो कुछ टफ वर्ड है उनके बारे में बता रहे हैं। गोल्स लक्ष्य, लिटरेट साक्षरता, अवेयरनेस जागरूकता, एडल्ट वयस्क, फ्रेंचाइज मताधिकार, आर्मामेंट निःशस्त्रीकरण। एक्सरसाइज फर्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, आवर नेशनल गोल इज डेमोक्रेसी। सेकंड, हु सेड वी नीड पीस इन द वर्ल्ड? आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। थर्ड, व्हाई इज disarmament a must? Answer, for the world peace. 4. Voting on the basis of caste and religion makes democracy. Answer, weak. 5. Age fixed for adult franchise is? Answer, 18 years. Second number question, fill in the blanks. First, in the Indian Constitution, total? Answer, 6 fundamental rights have been enforced. Second, democracy is the rule of people. Third, there is freedom of religion in secularism. Fourth, non-alignment means to be separation from armed lobbies. Fifth, democracy's chief factors are democracy, equality and freedom. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उनके बारे में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। फर्स्ट, नेम द टाइप ऑफ फ्रीडम। स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है उनके नाम बताना है उसमें। आंसर, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम, सिविक्स फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस फ्रीडम। मीन्स हमें जो है नागरिकता की स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक और धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होना चाहिए। सेकंड, राइट द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी। समानता का मीनिंग क्या है वो बताना है। द इक्वल अपॉर्चुनिटी बीइंग मेड अवेलेबल बाय द स्टेट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन इज कॉल्ड इक्वलिटी। समानता वो है जो किसी भी स्टेट में किसी भी व्यक्ति को जो है समान रहने के लिए नागरिकता प्राप्त हो, उसे इक्वलिटी कहा जाता है। थर्ड, व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है या प्रतिनिधि जो होते हैं वो क्या होते हैं? डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स इज नोन एज डेमोक्रेसी। मतलब कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि को चुनता है, उसे डेमोक्रेसी कहा जाता है। 4. व्हाई शुड ईच सिटीजन बी लिटरेट इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में सभी व्यक्ति, सभी नागरिक पढ़े हुए होना चाहिए, साक्षर होना चाहिए। क्यों? ऑल द पीपल शुड बी लिटरेट एंड वेल इन्फॉर्म्ड सो दैट दे कैन मेक अस फॉर देयर वोटिंग राइट्स। अगर सारे व्यक्ति पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे तो अपने वोटिंग राइट्स का सही यूज वो कर पाएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट, डिफाइन एडल्ट फ्रेंचाइज। वयस्क मताधिकार है, उसे बताइए। एवरी सिटीजन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 years हैज द राइट टू वोट। दिस राइट without any base of gender, class, caste or religion is available to all. We call it universal adult franchise.
वयस्क मताधिकार, भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 ईयर कंप्लीट कर चुका है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे वोट डालने का अधिकार है। ये एडल्ट फ्रेंचाइज होता है। व्हाट आर आवर नेशनल गोल, हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है? आवर नेशनल गोल्स आर डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, नेशनल यूनिटी, फ्रीडम, इक्वलिटी, सोशल हार्मनी, इंटरनेशनल पीस ऑफ कोऑपरेशन। हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, समानता, सामाजिकता और भाईचारे के साथ और शांति के साथ सभी रहे, ये हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है। राइट द ट्रू मीनिंग ऑफ जस्टिस, जस्टिस का सही मीनिंग क्या है बताइए। जस्टिस इज द सोशल order in a democratic society where individual rights are protected and law and order is maintained in the society। हमारी सोसाइटी में लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करके रखें, वही जस्टिस कहलाता है, न्याय कहलाता है। लॉन्ग क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाई इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन आर इम्पोर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग क्यों महत्वपूर्ण है बताना है। आवर अदर नेशनल गोल इज इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन। इंडिया हैज़ adopted the principle of Panchashil, non-alignment and disarmament to achieve these goals। हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य ये है कि शांति बनी रहे, सिद्धांतों पर काम करें, जो पंचशील के सिद्धांत है, एकता है, निःशस्त्रीकरण रहे, ये हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है। Today, all the countries in some way depend on each other. Any happening in any part of the world affect all the countries। क्योंकि सारी कंट्री जो है एक दूसरे पर डिपेंड है, इस कारण इसका इफेक्ट सारी कंट्री पर पड़ता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की सफलता के लिए कौन कौन सी कंडीशन आवश्यक है? आंसर, सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। इन फैक्टर्स पर सक्सेस, डेमोक्रेसी की सक्सेस डिपेंड करती है। लिटरेट सिटीजन, पढ़े लिखे हो नागरिक। पॉलिटिकल अवेयरनेस, लोगों में राजनीतिक जागरूकता हो। लिबर्टी ऑफ प्रेस, मीडिया को स्वतंत्रता हो अपना विचार रखने की। फर्स्ट, लिटरेट सिटीजन्स, पीपल participate in the political process in democracy. The participation can be effective only when the citizens are in position to understand the political issue। लोग पढ़े लिखे होंगे तो राजनीतिक इशू जो भी होंगे उसको वो अच्छे से समझ पाएंगे और डिसीजन ले पाएंगे। पॉलिटिकल अवेयरनेस, Political awareness means that citizens should be aware about political point of view। राजनीतिक दृष्टि से कौन सा व्यक्ति सही है, गलत है, इसकी जानकारी उनको होना चाहिए। लिबर्टी ऑफ प्रेस, मीडिया को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता होना चाहिए। एन इंडिपेंडेंट प्रेस इज नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में मीडिया को पूरी स्वतंत्रता होना चाहिए कि वो निष्पक्ष अपने विचार रख सके। The free press is needed so that government may not encroach upon the freedom of citizen। ताकि गवर्नमेंट जो है किसी भी नागरिक की स्वतंत्रता को छीन नहीं सके।